हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 9। इससे पहले इस कहानी के 8 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी और मोना दोनों ही बिना सामने देखे जा रही थी, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर गईं, जिसमें से अवनी के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी। मोना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली और घमंडी लड़की थी, उसने अवनी पर बरसना शुरू कर दिया और अवनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ गई। तो अब देखते हैं आगे। मोना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसे रणवीर के पास जाना था, मगर वो यहाँ अवनी से टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी। वो गुस्से में अवनी के पास गई और एक उंगली अवनी की तरफ पॉइंट करके बोली, ये लड़की, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मोना मित्तल नाम है मेरा, यहाँ के एमपी की बेटी हूँ मैं। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने आने की? और वैसे भी तुम जैसे लोगों को आने कैसे दिया गया है मॉल में? मोना काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्ला रही थी, जिससे अवनी बहुत ही ज़्यादा सहम गई थी और उसकी आंखें जो पहले ही भीगी हुई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसके चिल्लाने से आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे। अवनी, जो पहले कभी भी इतनी बड़ी जगह पर नहीं आई थी, ऊपर से सब उसे घूर घूर के देख रहे थे। अवनी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। इससे उसके आसपास कोई भी गार्ड भी नहीं था। इसी वजह से वो और ज़्यादा घबरा रही थी। वो बिना मास्क के निकली थी और उसके कई गार्ड को अवनी का चेहरा देखना तो बहुत दूर है, उसके बारे में तक नहीं पता था। जब वो बाहर भागी तो गार्ड को कोई सेल्स गर्ल लगी थी, जिस वजह से कोई भी उसके पीछे नहीं आया। वहाँ रणबीर को भी किसी का कॉल आया था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से वो उसे अटेंड करने लगा था। पर गार्ड होने से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वजह से वो थोड़ा सा निश्चिंत भी हो गया था। इधर मोना की आवाज़ से अवनी बहुत ज़्यादा कांप रही थी, जिस वजह से उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो खामोश बस मोना की बात को सुन रही थी। मोना की आवाज़ से वहाँ पर कुछ लोग आए। उन्होंने उन दोनों को देख बातें बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनका झगड़ा देख के एक सेल्स गर्ल भी आई और उन दोनों को देखकर उनसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? आखिर आप दोनों लड़ क्यों रही हो? वही ये लड़की थी जिसने मोना को रणवीर के यहाँ आने की खबर दी थी। वो अपनी नज़रें छोटी कर अवनी को देख रही थी। मोना उस सेल्स गर्ल को देखकर बोली, इस लड़की ने मुझे टक्कर मारी है, जिस वजह से मैं ज़मीन पर गिर गई हूँ। मेरी लाखों की ड्रेस खराब हो गई है, ऊपर से ये लड़की मुझे ही सुना रही है। मैं देख कर नहीं चल रही थी। अब बताओ मैं क्या करूं इस लड़की का? मोना की बात को सुनकर सारे लोग अवनी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी सबकी नज़रें जो अवनी की तरफ थीं, अवनी काफ़ी ज़्यादा सहम रही थी। वहीं वो सेल्स गर्ल मोना की बात पर यकीन करके अवनी को देखकर बोली, तुम हो कौन और इस वीआईपी एरिया में क्या कर रही हो? ऊपर से तुम्हारे कपड़े, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई चोर हो। मोना भी उस सेल्स गर्ल का साथ देते हुए बोली, हाँ पक्का ये चोर ही होगी, वरना इस जैसी फटीचर दो चोटी वाले को तो मॉल में आने ही नहीं दिया जाता। मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का नाम सुनकर अवनी की होश ही उड़ गए और वो डरते हुए दोनों से बोली, देखिए हम कोई चोर नहीं हैं, हमने इन्हें जानबूझकर धक्का भी नहीं दिया है। वो तो ये बिना देखकर चल रही थी, जिस वजह से हम इनसे टकरा गए। हम सच कह रहे हैं, हमें पुलिस के हवाले बिल्कुल भी मत करिए। अवनी को देखकर मोना गुस्से से भड़क गई और उसने अवनी को देखकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे अवनी संभल नहीं पाई और वो नीचे गिर गई। उसे गिरता देख वो दोनों हंसने लगी तो मोना अवनी को देखकर बोली, तुम फटीचर लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? तुम्हें तो मैं। इतना कहकर मोना फिर से अवनी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी किसी ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया, जिस वजह से मोना का हाथ उस इंसान की पीठ पर लग गया।
ये नज़ारा देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान थे। उस इंसान को बीच में आता देख मोना पूरी तरह से चिढ़ गई और बोली, अब तुम कौन हो जो बीच में आ गए हो? उस इंसान ने मोना की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उस इंसान ने अवनी को देखा जिसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं उसके गाल पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। ये देखकर उस इंसान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठियां बना लीं। अवनी रो रही थी जिस वजह से वो इंसान का चेहरा देख नहीं पाई। तभी उस इंसान ने अपने दोनों हाथ अवनी के चेहरे पर रखे और प्यार से कहा, जान आंखें खोलिए, हम हैं। ये आवाज़ अवनी अच्छे से पहचानती थी, जो उसका अनकहा सुकून था। अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने रणवीर, जो हैंडसम फेस लिए खड़ा हुआ था। उसे देखकर अवनी ने एक पल भी नहीं सोचा और उसे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोना जो 2 कदम पीछे हो गई, तभी वो सेल्स गर्ल उसके पास आकर धीरे से बोली, मोना ये तो मिस्टर रणवीर राय हैं। ये बात सुन मोना की आंखें हैरान हो गईं और कन्फ्यूज़न से बड़ी हो गईं। वहीं उस सेल्स गर्ल की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं रणवीर उसे काम से न निकाल दे। तभी मोना के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तभी रणवीर ने भी अवनी को कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया और खड़ा हो गया। अवनी उसके सीने से लग धीरे से बोली, आप लेट हैं मिस्टर रॉय, इसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अवनी इतना बोली फिर से उसके सीने में अपना सर छुपाकर रोने लगी। तभी मोना ने रणवीर को देखा और एटीट्यूड से कहा, हेलो मिस्टर रॉय, मेरा नाम मोना है, मोना मित्तल, यहाँ के एमपी की बेटी हूँ मैं। आप तो मेरे डैड को जानते ही होंगे। मोना की बात पर रणवीर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। अभी उसके लिए अवनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी मोना रणवीर का जवाब न पाकर थोड़ा सा निराश हो गई और गुस्से भरी नज़र से घूरकर उसे फिर से कुछ बोलने को हुई। तभी वहां पर रणवीर के गार्ड्स आ गए जिन्होंने रणवीर को कवर कर दिया। रणवीर ने उन्हें देखा जब अपना मुंह लटकाकर सारे खड़े हो गए। अपने गार्ड्स की लापरवाही देखकर रणवीर गुस्से से सबको घूर कर बोला, तुम सबको मैं बाद में देखता हूँ, अभी मुझे जानना है कि यहाँ पर हुआ क्या था। उसी वक्त अमन भागते हुए आया और रणवीर ने उसे देख कड़क आवाज में कहा, अमन अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, और गाड़ी रेडी करो, हम निकल रहे हैं यहाँ से। रणवीर की बात पर अमन ने जल्दी से कहा कि बॉस कार तो रेडी है और फुटेज 5 मिनट में मिल जाएगी। अमन की बात सुनकर रणवीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अवनी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से सीधा बाहर की तरफ चला गया। मोना की आंखें खुली की खुली रह गईं, पर उसने हार नहीं मानी। वो रणवीर से बात करने के लिए उसके आगे खड़ी हो गई आकर। तभी मोना की ये हरकत देखकर रणवीर और भी ज़्यादा गुस्से से उसे घूर कर अमन से बोला, अमन इस लड़की के मेंबरशिप कैंसिल करवाओ और मेक श्योर कि ये कभी भी रॉयस के मॉल के अंदर कदम भी ना रख पाए। रणवीर की बात सुन मोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। रणवीर ने सब पर अपनी सीरियसली सरसरी निगाहें डाली और उसने अवनी को देखा जो पूरी तरह से उससे चिपकी हुई थी। ये देख रणवीर को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अवनी के बालों पर प्यार से हाथ फेरा और एक ब्राइटल स्टाइल में उसे गोद में उठा लिया। अवनी ने अपने हाथ रणवीर के गले में डाल दिए और अपना चेहरा उसके कोट के अंदर चेस्ट में छुपा लिया। ये एक पल भी वहां पर वो दोनों नहीं रुका और फिर वहां से रणवीर जाने लगा। सारे गार्ड रणवीर को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर जाने लगे। वहां खड़े कई सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। कोई लड़की जो रणवीर की बाहों में थी, ये हैरानजनक बात थी जिसे कोई भी डाइजेस्ट करना मुश्किल कर रहा था। जो इंसान कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, वहीं एक खरगोश से दिखने वाली लड़की आज उसके गोद में थी। रणवीर के जाने के बाद मोना अपने पैर पटकते हुए खुद से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये लड़की, तुझे तो मरना ही होगा। तुम्हारी वजह से रणवीर ने मुझे देखा तक नहीं, यहाँ तक कि मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाया है।
लेकिन मैं मोना मित्तल हूँ। मैं पता करके रहूँगी कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मोना ने उस तरफ गुस्से से देखा जहां रणवीर अवनी को लेकर गया था। तभी मोना ने अपनी नज़र हटाकर सबको देखा जो उसे अजीब तरह से देख रहे थे। मोना गुस्से में भड़क गई थी और बोली, क्या है, निकलो यहाँ से सबके सब। तमाशा दिखा नहीं कि सबके सब आ जाते हैं। मोना ने ये बात सबसे कही पर वो गुस्से से वहां से पैर पटकते हुए निकल गई। उसके जाने के बाद अमन फुटेज देखकर वापस आया और उसने इस सेल्स गर्ल्स को देखा और गुस्से से कहा कि तुम अपना पेमेंट लो और यहाँ से निकलो। अब तुम्हारी टाइम एंड में कोई भी जगह नहीं है। वो लड़की तो अमन की तरफ देखकर आंसू बहाते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की सर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस लड़की की बात सुनकर अमन उसे देखकर कड़क आवाज़ में बोला, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं वो छोड़ो, पर तुमने मॉल में आए कस्टमर की इंसल्ट की है, इस वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है। और वैसे तुम्हें सर का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम से निकाला जा रहा है, वरना तो वो क्या करते ये खुद भी वो नहीं जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ। अब निकलो यहाँ से। अमन ने अपनी बात खत्म कर वहाँ से वो सीधा बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो सेल्स गर्ल जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ा कर रोने लगी। अमन वहाँ से सीधा पार्किंग में आ गया जहाँ रणवीर अवनी को लेकर कार में बैठा हुआ था। तभी अवनी, जो अभी भी रणवीर की गोद में ही थी, रणवीर उसे कब से चुप कराने की कोशिश में करने में लगा था। तभी अमन जल्दी से कार में आया और बैठ गया। उसने बिना वक्त गवाए कार स्टार्ट कर दी। तभी कुछ ही पलों में कारों का काफिला वहां से सीधा निकल गया। रणवीर कब से अवनी को रोने के लिए चुप करा रहा था, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अवनी की इतनी ज्यादा नजदीकी भी रणवीर को काफी ज्यादा अजीब फील करा रही थी, जो इसे बुरी तरह से बेचैन कर रही थी। तभी रणवीर कब से खुद को रोके जा रहा था और रणवीर ने अवनी को देखा जो उसकी बाहों में सुबक सुबक कर रो रही थी। उसने उसका चेहरा बाहर की तरफ निकाला और प्यार से उसके गाल पर एक हाथ रखकर कहा कि जान, बहुत हो गया है, आप बहुत देर से रो रही हैं, अभी आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगी। रणवीर की बात पर अवनी सुबकते हुए बोली, आई हेट यू। रणवीर ने जैसे ही इन शब्दों को सुना तो रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी कोल्ड वॉइस में अवनी से कहा, जान, अगर अभी अभी कुछ भी बोले या रोए ना तो आपकी कसम हम अभी आपको किस कर देंगे, वो भी वाइल्ड वाली। आपने पहले ही हमारे इतने करीब आकर हमें बेचैन कर दिया है और आपके ये वर्ड्स तो हमें और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं और हमारी बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी अचानक से सुन्न पड़ गई और उसे अब एहसास हुआ कि वो कब से रणवीर की गोद में ही बैठी हुई है। तभी उसने हैरानीजनक शक्ल बनाकर रणवीर को देखा और उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, छोड़िए हमें, यहाँ हमें इतनी ज़्यादा चोट लगी है और आपको कुछ और ही सोच रहा है। अवनी की चोट वाली बात से रणवीर को याद आया कि मोना ने तो उसे चांटा मारा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उंगलियां छप गई थी। उसे चिंता करते हुए अवनी से पूछा, आई एम सॉरी जान, हमें याद नहीं रहा, प्लीज़ बताइए आपको कहाँ लगी है। रणवीर की बात सुन अवनी छोटे बच्चों की तरह दिखते हुए बोली, यहाँ और कहाँ। अवनी की कोहनी और हाथ में खरोंच के निशान थे और गालों पर भी उंगलियों के निशान थे। हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। तभी रणवीर ने अवनी को देखते हुए कहा, अमन, गाड़ी को हॉस्पिटल लेकर चलो। हॉस्पिटल की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा पैनिक करते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप हमें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। अमन भैया, गाड़ी सीधा घर लेकर चलिए, हॉस्पिटल नहीं। अवनी को इतना ज़्यादा पैनिक करता देख रणवीर उसे शांत करते हुए बोला, जान जान, मेरी बात तो सुनिए, नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, ओके। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ओके। आप हमें बताइए कि आपको कहाँ पर लगी है। रणवीर की न जाने वाली बात सुनकर अवनी थोड़ा सा मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, पक्का ना हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे आप हमें।
अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर थाम कर प्यार से बोला, नहीं जान, पक्का हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे, लेकिन इस पर दवाई तो लगानी ही पड़ेगी ना। रणवीर की बात पर अवनी कुछ नहीं बोली। तभी रणवीर ने उसे देखा और सीट के पीछे से एक मेडिकल बॉक्स निकाला और अवनी की चोट पर सीधा लगाने लगा। तभी अवनी वहीं पर अपनी आंखें बंद करके रणवीर से रोते हुए बोली, उसने हमें चोर कहा था। अवनी की ये बात सुनकर रणवीर को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पकड़ दवाई पर कस दी। वहीं अवनी अपनी बात बोलते वक्त फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। आज के इंसिडेंट ने उसे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। तभी रणवीर ने अवनी के घाव पे ड्रेसिंग की। अवनी जो अभी भी सुबक रही थी, जो रणवीर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अवनी को अपने सीने से लगाकर कहा, स्टॉप क्राइंग जान, हमें आपके ये आंसू तकलीफ दे रहे हैं, प्लीज़ चुप हो जाइए। रणवीर की ये बात सुनकर अवनी ने उसे देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए तकलीफ दिखाई दे रही थी और बेशुमार प्यार था। अवनी ने कुछ भी नहीं सोचा और रणवीर को सीधा किस कर दिया। रणवीर को नहीं लगा था कि अवनी उसे इस तरह से किस करेगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी रणवीर को पता था कि अवनी के दिल और दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है, जिस वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। रणवीर ने अवनी को ठीक से पकड़ा ताकि वो गिर ना जाए। तभी अवनी रणवीर को बेमन से ही और डिसरिस्पेक्टली ही किस करे जा रही थी, पर रणवीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो अवनी को उसकी मर्जी करने दे रहा था। अवनी जो किस तो नहीं आती थी उसे करना, वो बस उसे चूस रही थी। तभी तकरीबन 5 मिनट तक अवनी यही सब करती रही और अचानक रणवीर की बाहों में झूल गई। रणवीर को लगा कि अवनी थक गई है, जिस वजह से वो थोड़ा ऐसा कर रही है। रणवीर ने अवनी के बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि जान, क्या आपको इतनी जल्दी मन भर गया? क्या आपको अब अच्छा नहीं लग रहा किस करना? आप चाहें तो फिर से हमें किस कर सकती हो। जान, आप बोल क्यों नहीं रही हो? रणवीर ने अवनी की तरफ देखा, जो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। उसने परेशानी में अवनी के गालों पर टैप किया, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अवनी शायद बेहोश हो चुकी थी, तभी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी रणवीर ने जल्दी से अमन को आवाज़ देते हुए कहा, अमन, अमन जल्दी पैलेस चलो और डॉक्टर को पैलेस आने के लिए बोलो। अवनी बेहोश हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी इनको ज़रा सा भी होश आएगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के ये नहीं ठीक हो सकती। कुछ ही देर बाद रणवीर का रूम। इस वक्त अवनी जो बेड पर लेटी हुई थी, रणवीर उसके बगल में ही बैठा हुआ था। तभी वहां पर लेडी डॉक्टर अवनी को अटेंड कर रही थी, जिनके चेहरे पर डर के भाव थे। रणवीर बिना भाव के बस अवनी को ही देखे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और कुछ देर बाद अवनी का चेक करने के बाद डॉक्टर रणवीर से बोली, सर, मैम को पैनिक अटैक आया है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई हैं और उनके दिमाग पर कुछ ज़्यादा गहरा सदमा सा लगा है। आपको इनका ख्याल रखना होगा। आज जो भी हुआ है ना, उसका बहुत ही गहरा असर हुआ है मैम पर। शायद पास्ट की कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें याद आ गई हैं और उनके माइंड पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर गई हैं। रणवीर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये सारी चीज़ें सुन रहा था और उसने उस लेडी डॉक्टर को देखा, जो बिना भाव से पूछता है कि इन्हें होश कब तक आएगा। रणवीर की बात सुनकर वो डॉक्टर बोली कि थोड़ी देर में ही इनको होश आ जाएगा। रणवीर ने उनकी बात सुनकर बिना भाव के कहा कि ठीक है, अब आप जा सकती हैं। रणवीर की बात सुन उस लेडी डॉक्टर की जान में जान आई और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। तभी उसके जाने के बाद रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और इंटरकॉम पर किसी को फ़ोन करके कुछ कहा। तभी रणवीर अवनी को देख ही रहा था, जो अभी भी बेहोश थी। रणवीर उठा और अपना कोट उतार कर साइड में रख देता है और उसने अपनी घड़ी भी निकाल कर साइड में ही रख दी। तभी रणवीर ने अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोले और अवनी के बगल में आकर लेट गया। तभी रणवीर ने अवनी की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब कर दिया। उसका एक हाथ अवनी के बालों पर था, तो जिसे वो धीरे धीरे से सहला रहा था।
रणवीर का चेहरा इस वक्त कोल्ड था, जिस पर कोई भी भाव नहीं थे। रणवीर ने अवनी के फोरहेड पर किस करके अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जान, ये आपने ठीक नहीं किया है और आपको कोई भी हक नहीं है हमें ऐसे तड़पाने का। आपको जरा सा भी अंदाज़ा है क्या कि हमारा क्या हाल था उस वक्त जब आप हमें किस कर रही थी। हम आप पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आपने आपको इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। हम आपसे नाराज़ हैं इस बात से। इसकी सज़ा हम आपको ज़रूर देंगे। बस एक बार आप होश में आ जाओ। अपनी बात ख़त्म करके रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और वो ऐसे ही अवनी के सर को सहलाता रहा। उसका चेहरा बस इमोशनलेस था और कोई भी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं थे। उसके दिल में इस वक्त कई सारे इमोशंस चल रहे थे जो कि अवनी से ही जुड़े हुए थे। उसकी आंखें ज़रूर बंद थीं, पर वो अवनी को अपने करीब महसूस कर रहा था। अवनी की आती हुई धीमी धीमी सी खुशबू उसे और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। अवनी का इतना ज़्यादा सॉफ्ट टच उसे और पागल कर रहा था, पर वो खुद को रोक रहा था कि वो कुछ भी नहीं करेगा अवनी के साथ। इस वक्त रणवीर बस अवनी के साथ रहना चाहता था। करीबन आधे घंटे तक रणवीर ऐसे ही लेटा रहा। तभी अवनी की थोड़ी सी हलचल होता देख रणवीर ने उसे जागता हुआ महसूस होता देख अपनी आंखें जल्दी से खोल दी। वो अवनी के चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, जान, आंखें खोलिए, देखिए हम हैं यहाँ पर। रणवीर की आवाज़ सुनकर अवनी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर अपने सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। अपनी आंखें खोलते ही अवनी के सामने जो रणवीर का हैंडसम चेहरा आ गया, उसे देखकर अवनी सब कुछ भूल गई थी और उसकी आंखों में खो गई थी। तभी रणवीर ने अवनी को देखा और मुस्कुराते हुए उसके लिप पर छोटी सी किस करके कहा कि आप ठीक है ना जान। रणवीर का ऐसा करने से अवनी थोड़ा सा शर्मा गई और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली जल्दी से और हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा करता देख रणवीर के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। तभी रणवीर ने अवनी को देखा और उसका सर सहलाते हुए कहा कि जान, उठ जाइए, आपको खाना भी तो खाना है ना और आपकी मेडिसिन भी लेनी है आपको। रणवीर की मेडिसिन वाली बात से अवनी को अचानक सारी बातें याद आने लगी और वो सारी चीज़ें सोचने लगी। उसे देखते ही अवनी को सारी बातें याद आने लगी। उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर रणवीर को समझ आ गया था कि अवनी को जरूर कुछ न कुछ सोच रही है। तभी रणवीर उसे देखते हुए बेड से उठा और अवनी को अपनी बाहों में लेकर बोला, जान, आपको उस बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमें उस लड़की को अच्छा सबक सिखा दिया है और वो आपको अब कभी भी तंग नहीं करेगी और ना ही वो लोग आपको कुछ भी कहेंगे। रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा मायूस होकर बोली, हम आज के बाद कहीं भी नहीं जाएंगे और शॉपिंग पर तो बिल्कुल भी कभी नहीं जाएंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है वो सब। आज तक हम कहीं भी बाहर इतनी बड़ी जगह पर नहीं गए हैं। आज हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। हमें उस वक्त बहुत डर लग रहा था। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं वो लड़की हमारे साथ क्या करती। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जान, कुछ नहीं करती। आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं। जब तक हम हैं आपको कोई भी देख तक नहीं सकता है और कुछ करने की तो बहुत दूर की बात रही। आप जान हैं हमारी। आपको कुछ होता है तो मेरा दिल एकदम से धड़क उठता है, हमारे दिल में दर्द होता है। तो कैसे सोच सकती हैं आप कि हम आपको कुछ भी होने देंगे, बोलिए। रणवीर की बातें अवनी को सुकून दे रही थी और वो रणवीर के गाल पर लाइट किस करके बोली कि आप सच में हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना। अवनी की बात पर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अवनी को देखते हुए कहा, अगर आप जाना चाहे ना तब भी नहीं जाएंगे जान। रणवीर की बातों से अवनी अचानक से कुछ सोचती है और उससे दूर हो गई और वो बेड से उठकर रणवीर को देखकर बोली कि आपकी इन सारी बातों से आप हमें भटका रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें अच्छे से याद है कि आपने क्या क्या किया था वहाँ पर। हम नाराज़ हैं आपसे। आप
हर बार ऐसा ही करते हैं। आप हमारे साथ हमेशा किस करते हैं। अवनी की स्पीड देखकर रणवीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था और वो बेड से उठा और अवनी के करीब जाने लगा। ये देखकर अवनी की धड़कनें फिर से तेज हो गईं और वो हड़बड़ाते हुए रणवीर से बोली, आप वो सब कुछ आगे बोलती उससे पहले ही रणवीर ने उसकी कमर को खींचा और उसे खुद के करीब कर लिया, जिस वजह से अवनी के दोनों हाथ रणवीर की खुली चेस्ट पर चले गए और रणवीर ने अवनी को देखा और उसके बाल को खोल दिया और कान के पीछे करते हुए अपनी लो वॉइस में बोला, जान आपको छूने का हक है हमें। हम जब चाहें तब आपके करीब आ सकते हैं और आप हमारे करीब भी आ सकती हैं और आप हमें रोक नहीं सकती हैं खुद के करीब आने से। अगर आपने ऐसा किया ना तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। आई लव यू जान, और आपसे दूर रहना हम कभी भी सपने में भी अब नहीं सोच सकते। इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आप पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। रणवीर की बातें सुनकर अवनी तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, जिससे कि उसकी धड़कनें कहीं ज़्यादा तेज़ी से चल रही थीं। रणवीर ने थोड़ा सा नीचे झुककर अवनी के होठों पर लाइट किस करके कहा कि मीना आंटी आपके लिए खाना लेकर आएंगे। आप बिना कोई मुंह बनाए और बिना एक शब्द कहे उसे खा लीजिएगा और आपकी मेडिसिन भी टेबल पर रखी है, खाना खाने के बाद उसे भी आप ले लीजिएगा। हम स्टडी रूम में जा रहे हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो किसी को बता देना, और ख़बरदार जो अकेलेपन के लिए कुछ भी सोचा वो कि आप सिर्फ रेस्ट करेंगी, बाकी कुछ भी नहीं, वरना हम आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट देंगे। रणवीर ने अवनी को बोलने भी नहीं दिया और रूम से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अवनी ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा कि अभी ये क्या है, तू उसके सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाती है। तू उन्हें अपनी मनमानी करने देती है और तो और तू बस खड़ी रहकर उन्हें देखती रह जाती है। क्या करूं मैं तेरा। और एक वो है जो तेरे सिवा कुछ भी नहीं सोचते हैं और एक तू है जो उनकी हर बात को ऐसे सुनती है जैसे वो तेरे कोई टीचर हो। वैसे वो कोई टीचर नहीं है तेरा, बस एक मगरमच्छ है जो हर वक्त तुझे परेशान करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आगे से तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अवनी के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। क्या अवनी को अपने प्यार का एहसास होगा? क्या उसे एहसास हो जाएगा कि वो भी रणवीर से प्यार करने लगी है, या फिर वो उसे छोड़ देगी? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। गाइस, आगे पता चलेगा आपको रणवीर और अवनी की लव स्टोरी के बारे में, किस तरह से इन दोनों के बीच बढ़ेंगे नज़दीकियाँ या फिर मोना लेकर आएगी इन दोनों के बीच में दूरियाँ। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।